सो आज हम करेंगे क्लास 10 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3, जो कि हमें गिवन है इन एन एपी। हमें कुछ सिचुएशंस गिवन है और उनमें कुछ फाइंड आउट करनी है कुछ चीज़ें, तो वो हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है, जिसमें हमें गिवन है ए इज इक्वल टू 5। सो ए की वैल्यू क्या गिवन है 5, डी की वैल्यू क्या गिवन है 3, ए एन की वैल्यू क्या गिवन है 50। हमें क्या निकालना है एन, फाइंड एन एंड एस एन एंड सम निकालना है। ठीक है, तो चलिए सबसे ए एन के फॉर्मूले से सबसे पहले, क्योंकि हमें ए एन गिवन है, ए और डी की वैल्यू भी गिवन है, हम एन निकाल सकते हैं। तो चलिए निकाल लेते हैं। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू क्या गिवन है 50, ए की वैल्यू क्या गिवन है 5 प्लस एन की वैल्यू हमें निकालनी है, डी की वैल्यू क्या गिवन है 3। इधर 50 प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, n माइनस 1 का n माइनस 1 इंटू 3 का इंटू मल्टीप्लाई बाय 3। 50 में से 5 गए, दैट इज़ 45। 45 इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड का, n माइनस 1 का n माइनस 1। 45 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर 15। ठीक है, इक्वल टू n माइनस 1। ये इधर माइनस का 1 है, इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का। सो n की वैल्यू क्या आ गई 16। ठीक है, n की वैल्यू आ गई। अब एस एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। एस एन इज इक्वल टू सम निकाल सकते हैं। सम का फॉर्मूला क्या होता है n बाई 2 ए प्लस ए एन। एक ये फॉर्मूला होता है, एक होता है ए 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एक ये फॉर्मूला होता है। तो हमारे पास यहाँ पे ए भी है ए एन भी है, तो हम ये ईजिली निकाल लेंगे, इसलिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सो n बाई 2 की वैल्यू क्या गिवन है, n की वैल्यू क्या है 16 बाई 2, a की वैल्यू क्या है 5, a n की वैल्यू क्या है 50। तो 16 बाई 2, 50 को 5 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 55। तो इसको कट कर लेते हैं। 2 के में 16 किससे डिवाइड हो जाएगा 8 से, तो 8 इंटू 55 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सम क्या आ जाएगा 440। ठीक है, तो पार्ट फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया। इसका करते हैं, अब हम इसका करते हैं सेकंड पार्ट, जो कि हमें गिवन है ए की वैल्यू क्या गिवन है 7, ए 13 क्या गिवन है 35। हमें फाइंड आउट करनी है डी की वैल्यू एंड एस 13 हमें फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है ए 13 को हम क्या लिखते हैं ए प्लस 12d इज इक्वल टू 35। ए की वैल्यू आपको गिवन है 7, 12d का 12d इक्वल टू 35। ये इधर प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, सॉरी 12d इक्वल टू 35 का 35। ये इधर प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का। तो 35 में से 7 गए, दैट इज़ 28। सो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 28। यहाँ ये मल्टीप्लाई का इधर इक्वल टू किस तरफ आके क्या हो जाएगा डिवाइड का। तो 2 के टेबल से हम इसको काट देते हैं, 6 पे 14 पे। अब ये दोबारा कट रहा है 2 की टेबल पे ही, 7 पे 3 पे। तो डी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 7 बाय 3। अब हमें एस 13 निकालना है, तो एस 13 कैसे निकाल सकते हैं, एन बाई 2 ए प्लस लास्ट टर्म एल। ठीक है, अब आप कहोगे यहाँ पे तो हमें एल गिवन ही नहीं है, हमें ये गिवन तो है ए 13 इक्वल टू 35। तो हम ये मान लेते हैं एस 13 ही हमारी लास्ट वैल्यू है। ठीक है, तो लास्ट वैल्यू हमें क्या गिवन है 35। सो एन बाई 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन का आंसर क्या है, एन की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या दे रखी है 13 डिवाइड बाई 2। ए की वैल्यू 7, लास्ट वैल्यू क्या गिवन है 35। 13 बाई 2 का 13 बाई 2। ठीक है, इसको 35 एंड 7 को प्लस करेंगे क्या आ जाएगा 42। 2 1 दा 2, 2 को 4 कितने पे आता है 2 में 2 पे, 2 कितने पे आता है 1 पे। तो 13 इंटू 21 हम करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 273। सो पार्ट सेकेंड भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब हम इसका करते हैं थर्ड पार्ट, जो कि हमें गिवन है ए 12 इक्वल टू 37, डी इज इक्वल टू 3। हमें ए की वैल्यू एंड एस 12 निकालना है। तो ये भी बिल्कुल सेकंड पार्ट की तरह ही है। हम ए 12 को क्या लिखते हैं ए प्लस 11 डी इक्वल टू 37। ए का ए 11 का 11, डी की वैल्यू क्या गिवन है 3, 37 का 37। ए का ए 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 33, 37 का 37। ए ये इधर प्लस का इक्वल टू के उस तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस का। सो ए की वैल्यू क्या आ गई 37 में से 33 गए, तो ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास
4। अब हमें क्या निकालना है, S12, मतलब सम निकालना है 12 टर्म्स का। Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल। सो मैंने आपको लास्ट पार्ट में भी यही समझाया था कि हमें लास्ट मतलब A12 हमें सम निकालना है 12 टर्म्स का। तो लास्ट टर्म हमें क्या गिवन है 37। तो ऐसे ही S12 हमें निकालना है, तो n की वैल्यू क्या होगी 12 डिवाइड बाई 2। a की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, हमने जो निकाली है 4। l की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, लास्ट वैल्यू हमारे पास क्या होगी 37। ये हम काट सकते हैं, 2 1 2, 2 6 12, तो 6। इसको हम प्लस करेंगे, 37 को 4 से प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 41। तो अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, सम ऑफ 12 टर्म्स क्या आ जाएगा 246। तो पार्ट थर्ड भी हमारा कंप्लीट हो गया। सो चलिए चलते हैं अब फोर्थ पार्ट पे। सो फोर्थ पार्ट हमें क्या गिवन है, A3 की वैल्यू हमें क्या गिवन है 15, S10 हमें क्या गिवन है 125, हमें D की वैल्यू एंड A10 निकालना है। ठीक है, तो A3 को हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, A प्लस 2D इक्वल टू 15। यहाँ से हम D को इधर ले जाते हैं। ठीक है, तो 15 माइनस 2D, ये हमारी क्या बन गई फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही हमें देखो S10 मतलब Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D। ठीक है, n की वैल्यू हमें क्या गिवन है S10 मतलब 10, और Sn की वैल्यू हमें क्या गिवन है 125। ठीक है, अब देखो 2 का 2, a की वैल्यू हमें क्या गिवन है हमने निकाल रखी है, तो हम वही की वही पुट कर देते हैं। प्लस n की वैल्यू 10 माइनस 1, d की वैल्यू हमें निकालनी है 125 का 125, 2 1 2, 2 2 5, तो आंसर क्या आ जाएगा 5। ऐसे ही 2 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा 30, 2 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 30, 2 को 2 से करेंगे माइनस 2D से तो क्या आ जाएगा 4D। प्लस का प्लस 10 में से बन गए 9, 9 को D से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 9D। ठीक है, अब देखो ये इधर मल्टीप्लाई का है। ठीक है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, इक्वल टू 30 का 30, 4D में से प्लस माइनस, एक तो दोनों अलग अलग वैल्यू हैं, प्लस माइनस माइनस, तो 9D में से 4D गए दैट इज़ 5D, एंड साइन कौन सा जाएगा जो बड़ी वैल्यू का है दैट इज़ 5D। ठीक है, 5 को 125 से डिवाइड करोगे, 125 को 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 25। ये इधर प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, इक्वल टू 5D। 25 प्लस माइनस माइनस, तो आंसर क्या आ जाएगा -5 इक्वल टू 5D। ये इधर मल्टीप्लाई का, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड का। सो D की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -1। सो D की वैल्यू निकल गई। अब A10 निकालेंगे। आप सबसे पहले तो आप A की वैल्यू निकालोगे। अब A10 तो आप तभी निकाल सकते हो ना जब आपके पास A की वैल्यू होगी। सो पुट कर देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। सो पुट करो इक्वेशन में। ये इक्वेशन हमें दे रखी है, A का A, 15 का 15, 2 का 2, D की वैल्यू क्या है -1, 15 का 15, -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो क्या आ जाएगा प्लस का 2। ठीक है, A की वैल्यू क्या आ गई 17। ठीक है, अब हम A10 निकाल लेते हैं। A10 कैसे निकलेगा, A प्लस 9D। A की वैल्यू हमें क्या गिवन है 17, 9 का 9 मल्टीप्लाई -1, D की वैल्यू क्या गिवन है -1, 17 का 17, 9 1 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो क्या आ जाएगा माइनस का 9, क्योंकि माइनस का 1 था, प्लस माइनस माइनस, जब ब्रैकेट खोलेंगे 17 में से 9 गए तो वैल्यू क्या आ गई 8। सो A10 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 8, और उसने D की वैल्यू बोली थी, D की वैल्यू क्या आ गई थी हमारे पास -1। ठीक है, चलिए अब इसका स्टार्ट करते हैं पार्ट 5, जो कि हमें गिवन है D की वैल्यू 5, Sn की वैल्यू 75, हमें A और A9 की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले सम के फॉर्मूले में चलते हैं, क्योंकि कुछ और तो गिवन ही नहीं है। Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D। ठीक है, ठीक है।
सो अब हमारे पास n की वैल्यू अगर आप देखो तो क्या गिवन है, S9 है ना, तो S9 की जगह हम ये भी तो लिख सकते हैं ना 75 इक्वल टू n की वैल्यू क्या गिवन है 9/2, 2 का 2, a की वैल्यू हमें नहीं गिवन, प्लस n की वैल्यू क्या गिवन है 9 - 1, ठीक है। d की वैल्यू क्या गिवन है हमारे पास 5। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे एक तरीके से मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, क्योंकि फ्रैक्शन में है, जब भी वैल्यू इधर जाती है तो वो क्या हो जाती है रेसिप्रोकल, तो क्या आ जाएगा 2/9, ठीक है, इक्वल टू 2 की वैल्यू क्या गिवन है 2a का 2a प्लस 9 में से बन गए दैट इज 8, 8 × 5 दैट इज 40, ठीक है। अब इसको काट सकते हो 3 की टेबल पे, 3 एंड 75 कितने पे जाएगा 2 5, ठीक है। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 50/3 इक्वल टू, अब देखो इसमें से 2a एंड 40, इसमें से 2 कॉमन है, एक तरीके से मैं 2 कॉमन निकाल ले सकती हूँ। 2 अगर इसमें से मैंने बाहर निकाला तो अंदर क्या बचेगा खाली a, 40 में से मैंने 2 बाहर निकाले, मतलब अब इसको मेरे को ऐसा लिखना है कि मल्टीप्लाई करने में आंसर 40 ही आए। तो 2 की टेबल में अगर मैं 40 डिवाइड करूँगी तो कितना आता है 20, ठीक है। अब ये यहाँ पे एक तरीके से ये भी मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, ठीक है। सो ये भी कट हो जाएगा, 2 × 2 25 इक्वल टू a + 20, तो ये क्या आ गया 25/3। अब ये यहाँ पे देखो 20 क्या है प्लस का, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, इक्वल टू a, 1 की टेबल में 3 पे आता है, 3 × 2 दैट इज 60, ठीक है, इक्वल टू a, तो 25 में से 60 गए, तो कितना आ जाएगा 35/3, एंड बड़ी वैल्यू माइनस किया तो ये माइनस का ही, a की वैल्यू क्या आ गई 35/3, ठीक है। अब हमें क्या निकालना था a9, हमारे पास a की वैल्यू भी है d की वैल्यू भी है तो हम निकाल सकते हैं, तो a + 8d, a9 को ऐसे ही लिखा जाता है, a की वैल्यू क्या है -35/3 प्लस 8 का 8, d की वैल्यू क्या गिवन है 5, सो -35/3, 5 8 40, इसका भी एलसीएम ले लोगे, फ्रैक्शन में ये गिवन है, ये नॉर्मल है तो इसके डिनोमिनेटर में हम 1 लगा सकते हैं। सो 3 का एंड 1 का एलसीएम क्या आएगा 3, 3 का 3 1, 1 × 25 दैट इज़ 35, 1 की टेबल में 3 पे आता है, 40 × 3 दैट इज़ 120। इसको सॉल्व करोगे प्लस माइनस माइनस, बड़ी वैल्यू प्लस किया तो आंसर भी प्लस का आएगा, 35 + 120 दैट इज़ 85/3, तो ये हमारा a9 की वैल्यू होगी, ठीक है। सो पार्ट 5 भी हमारा कंप्लीट हो गया। सो अब करते हैं इसका 6 पार्ट, जो कि हमें गिवन है a की वैल्यू 2, d की वैल्यू 9 इक्वल टू 8, Sn हमें गिवन है 90, हमें n एंड an की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं Sn के फॉर्मूले से, क्योंकि मेन हमें यही गिवन है, Sn इज इक्वल टू n/2 2a + n - 1 × d, ठीक है। Sn की वैल्यू हमें क्या गिवन है 90, n/2 का n/2, 2 का 2, a की वैल्यू क्या गिवन है 2 प्लस n - 1 का n - 1, क्योंकि हमें n की वैल्यू नहीं गिवन, d की वैल्यू 8, ठीक है। 90 का 90 इक्वल टू n/2, 2 × 2 4 प्लस 8 को n से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 8n, 8 को 1 - 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सो क्या आएगा -8, ठीक है। 90 का 90 इक्वल टू n/2, 8n का 8n, 4 - 8 प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो बड़ी साइन कौन सा आ जाएगा 8 का, क्योंकि बड़ी वैल्यू 8 है तो -4, 8 में से 4 गए 4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से देखो हम 8 n और 4 में से क्या निकाल सकते हैं 2 कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों की दोनों चीज़ क्या आती हैं 2 पे आती हैं, ठीक है। सो अगर हम 8 में से 2 बाहर निकाल लेंगे, डिवाइड 8 2 के टेबल में अगर मल्टीप्लाई करेंगे क्या है वैल्यू होती है जिससे 8 आ जाता है, मतलब 8 को 2 से डिवाइड कर दो, 2 तो क्या आ जाएगा 4n, 4 को 2 से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा
2। अब देखो ये अभी भी हो सकता है 2 की टेबल से, तो हम 4 ही बाहर ले लेते हैं क्योंकि 4 1 दा 4, 4 2 दा 8, तो ये क्या चला जाएगा 2n, ठीक है, एंड माइनस का 1, ठीक है, इसको काट दो, 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, तो ये क्या आ गया 90 इक्वल टू 2n माइनस 1, ठीक है। अब देखो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, इक्वल टू n 2n माइनस 1, ठीक है। 90 को इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा 45, 90 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 45, n को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2n स्क्वायर, n को 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का n। अब ये इधर है वैल्यू, ये इधर चली जाएगी तो क्या हो जाएगी माइनस की। अब हमें क्या करने हैं, इसके फैक्टर्स बनाने हैं एक तरीके से। सो 45 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 90, तो 90 को एलसीएम ले लो और इसके बीच वाली टर्म को स्प्लिट कर दो। तो सोचो ऐसा कौन सी टर्म होगी जिसको मल्टीप्लाई करने पे 90 आए, प्लस माइनस करने पे 1 आए। तो मल्टीप्लाई करने पे 90 आए तो 9 इंटू 10 दैट इज़ 90, और माइनस करने पे क्या आ जाएगा 1, ठीक है। तो 2n का 2n स्क्वायर। अब देखो बड़ी वैल्यू हमें माइनस की लेनी पड़ेगी क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है, बीच वाली जो वैल्यू है, ये किसकी है माइनस की है। सो हम ले लेते हैं माइनस का 10n प्लस का 9n। देखो 9 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 90, प्लस माइनस करने पे क्या आ जाएगा माइनस का n, माइनस 45 इक्वल टू 0, ठीक है। सो अब हम इसमें से 2 कॉमन निकाल सकते हैं, 2n कॉमन निकाल सकते हैं क्योंकि दोनों में n भी है। तो 2n कॉमन निकाल लिया तो अंदर क्या बचेगा, एक n बाहर निकाल चुके हैं, 2 बाहर निकाल चुके हैं, तो अंदर क्या बचेगा खाली n। हम n बाहर निकाल चुके हैं, 10 में से हमने 10 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 5, ठीक है। ऐसे ही अब देखो ये वैल्यू माइनस की है, ये वैल्यू प्लस की है। तो हम देखो इसमें से एक तो 9 बाहर निकाल सकते हैं, माइनस का 9, ठीक है, नहीं प्लस का ही निकालते हैं क्योंकि हमें यहाँ भी तो माइनस चाहिए ना। तो प्लस का 9 हम कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ क्या बचेगा n, 45 को 9 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा माइनस का 5 इक्वल टू 0। तो हमारी दो वैल्यूज़ क्या बन गई n माइनस 5, 2n प्लस 9। इसको सॉल्व कर लो तो इसको सॉल्व करोगे n की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 5, सॉरी प्लस का 5, क्योंकि इक्वल टू किस तरफ जाके वो प्लस की हो जाएगी। ऐसे ही इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा n इक्वल टू माइनस का 9, n की वैल्यू आ गई माइनस 9 अपॉन 9 बाय में 2। तो n की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, माइनस में नहीं हो सकती, तो n की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई 5। अब हमें क्या निकालना था an, सो an निकाल लेते हैं। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू हमें निकालनी है, a की वैल्यू का गिवन है 2 प्लस n की वैल्यू 5 माइनस 1, d की वैल्यू क्या गिवन है 8, 2 का 2, 5 में से 1 गए 4, 4 8 दा 32। तो an की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 34, 32 प्लस 2 डैट इज़ 34। तो पार्ट नंबर 6 भी हमारा कंप्लीट हो गया। सो अब हम इसका करेंगे 7th पार्ट, जो कि हमें गिवन है a इज इक्वल टू 8, an इज इक्वल टू माइनस 62, sn की वैल्यू गिवन है 210, हमें n एंड d की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे a एंड an गिवन है, a एंड an गिवन है, sn गिवन है, तो हम n की वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। n sn इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस an। sn की वैल्यू क्या है 210, n की वैल्यू हमें निकालनी है, a की वैल्यू 8, an की वैल्यू माइनस 62। 210 का 210, n बाई 2 का n बाई 2, 8 का 8, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। 210 का 210, n बाई 2 का n बाई 2, 8 में से 62 गए, सॉरी ये वैल्यू प्लस की ही है, मैंने ये गलत लिखा हुआ है, ये प्लस की ही है। सो ये 8 एंड 62 प्लस का कितना हो जाएगा 70।
ठीक है, 210 का 210, n/2 का n/2 मल्टीप्लाई बाय 70, 2 1 2 70 करेंगे 35 यहाँ मल्टीप्लाई का, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। सो n की वैल्यू अगर हम इसको कट करेंगे तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है d की वैल्यू, तो चलिए निकालते हैं an के फॉर्मूले से। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू क्या है 62, a की वैल्यू 8, n की वैल्यू क्या आई है 6 माइनस 1, d का d 62, ये इधर प्लस का इधर आके क्या आ जाएगा माइनस का 5, 6 में से 1 गए 5, d मल्टीप्लाई करेंगे तो 5d आ जाएगा। 62 में से 8 गए दैट इज़ 54, ये यहाँ मल्टीप्लाई का इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। सो d की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 54 बाय में 5 और n की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 6। सो चलिए इसका करते हैं अब 8th पार्ट। सो हमें इसका 8th पार्ट क्या दे रखा है जिसमें हमें an की वैल्यू गिवन है, d की वैल्यू गिवन है, सम गिवन है, हमें n और a की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले an के फॉर्मूले में d की वैल्यू डालते हैं। ठीक है, कुछ इक्वेशन बन जाएगी, उसको फिर आगे सॉर्ट आउट करेंगे। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू 4, a का a, n की वैल्यू हमें नहीं पता, d की वैल्यू 2, 4 का 4, a का a, इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आ जाएगा 2n, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगी माइनस का 1 से तो आ जाएगा -2। ठीक है, ये इधर माइनस का है, ठीक है, इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का। सो a प्लस 2n, तो क्या आ गई 6 इज इक्वल टू a प्लस 2n। ये इधर माइनस का है, प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का। सो हमारी a की वैल्यू एक तरीके से हमने क्या बना ली 6 माइनस 2n। ठीक है, अब Sn के फॉर्मूले में जाते हैं। Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, Sn की वैल्यू क्या दे रखी है -14, n की वैल्यू हमें नहीं दे रखी, 2 का 2। ठीक है, a की वैल्यू हमने क्या निकाली है 6 माइनस 2n, n माइनस 1 का n माइनस 1, d की वैल्यू 2। ठीक है, -14 का -14 इक्वल टू n/2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 12, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 से तो क्या आ जाएगा 4 और n का n, प्लस 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2n, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -2, -14 का 14, n/2 का n/2। सो 12 में से 2 गए, प्लस माइनस माइनस 12 में से 2 गए 10, -4 प्लस 2n, प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का तो मतलब माइनस का, 4 में से 2 गए दैट इज़ 2n। अब हम इसमें से 2 कॉमन निकाल सकते हैं। सो -14 इक्वल टू n/2 मल्टीप्लाई 2 हम कॉमन निकालेंगे तो 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, 2 का हमने 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, तो n की n रह जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल। सो -14 इक्वल टू 5 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 5n, n को इस n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का n²। सो इस वैल्यू को हम इधर ले आएंगे। सो 5n इक्वल टू के इस तरफ आएगा 5n तो क्या हो जाएगा माइनस, पहले n को ले आते हैं, n माइनस का तो ये क्या हो जाएगा प्लस का, ये प्लस का है तो ये किसका हो जाएगा माइनस का, -14 का -14 ही रहेगा इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर बना लेते हैं। 14 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 आएगा। तो हमें कुछ ऐसी वैल्यू सोचनी है कि मल्टीप्लाई करके 14 हो जाए और माइनस प्लस माइनस करने पे 5 7 हो जाए। सो ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिसको मल्टीप्लाई करने पे 14 आएगा और प्लस माइनस करने पे 5 आएगा। तो 7 2 दा क्या होता है 14, 2 7 दा 14 और इसमें से अगर हम माइनस करें 7 में से 2 तो क्या आता है 5। सो हम कैसे लिखेंगे n² का n²। अब बड़ी वैल्यू हमें माइनस की लेनी पड़ेगी और छोटी वैल्यू प्लस की। ठीक है, तो 2n ये क्या आ जाएगा माइनस का 7n माइनस का 14 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें से हम कॉमन क्या ले सकते हैं n, अंदर क्या बचा n प्लस 2, इसमें से हम दोनों में माइनस है तो माइनस बाहर और कॉमन क्या ले सकते हैं, दोनों 7 की टेबल पे जाते हैं तो 7, अंदर क्या बचेगा n, हम बाहर माइनस ले चुके हैं तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। 7 की टेबल में 14 कितने पे आता है 2 पे, तो ऐसे लिख देंगे
इक्वल टू 0। सो हमारी क्या बन जाएगी n+2 एंड n-7। ठीक है, तो इसका आ जाएगा n इज इक्वल टू माइनस का 2, n इज इक्वल टू प्लस का 7। सो हमारी वैल्यू n की 7 हो जाएगी, क्योंकि माइनस नेगेटिव कभी भी नहीं होती। सो हमारी n की वैल्यू निकल के हमें निकालनी है a की वैल्यू। सो a की वैल्यू हम इसी इक्वेशन में पुट करके निकाल सकते हैं। a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n, 6 का 6, 2 का 2, n की वैल्यू क्या आई है 2, 2 टू द 4। ठीक है, एक मिनट, n की वैल्यू आई है 7 है ना, तो 7 टू द 14, 14 में से 6 जाएंगी। ठीक है, तो कितना बन जाएगा, 14 में से 6 गए 8। ठीक है, तो माइनस का 8 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा कंप्लीट हो गया। सो 9th पार्ट हमें अब क्या गिवन है, a की वैल्यू 3, n की वैल्यू 8, s की वैल्यू, सम की वैल्यू 192, d हमें निकालना है। तो चलिए फॉर्मूले में पुट करते हैं। sm इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन की वैल्यू क्या गिवन है 192, एन की वैल्यू 8/2, 8 एंड 2 का 2, 2 का 2, ए की वैल्यू क्या गिवन है 3, एन की वैल्यू 8-1, डी का डी, 192 का 192। ठीक है, इसको इससे कट करेंगे, 2 को 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, 3 टू द 6 प्लस 8 में से 1 गए दैट इज़ 7, और डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 7d। ठीक है, 192 का 192, 6 4 द 24, 7 4 द 28d। ये इधर प्लस का इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस का, इक्वल टू 28d। 192 में से 24 के दैट इज़ 168, 28d का 28d। ये यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा इक्वल टू के इस तरफ डिवाइड। सो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 168 को 28 से, तो ये डिवाइड हो जाएगा 6 पे, कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। तो डी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 6, और इसी क्वेश्चन में इसी पार्ट में हमें ये निकालना था। तो चलिए अब करते हैं इसका 10th पार्ट। सो 10th पार्ट हमें क्या गिवन है, हमें इसमें लास्ट टर्म गिवन है, सम गिवन है, एंड दीज आर द टोटल 9 टर्म्स। मतलब एन हमें कितना गिवन है 9, एन हमें 9 गिवन है। ठीक है, हमें फाइंड ए करना है, तो एस एन के फॉर्मूले से करते हैं n/2। अब इसमें लास्ट टर्म गिवन है तो हमें इसमें a प्लस एल वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। एस एन की वैल्यू का गिवन है 144, एन की 9/2, ए की वैल्यू हमें निकालनी है। लास्ट टर्म हमें क्या गिवन है 28। ठीक है, अब ये इधर मल्टीप्लाई का है तो हम इधर लेके आएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, इक्वल टू के इस तरफ रहेगा मल्टीप्लाई ही में लेकिन रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 2/9 इक्वल टू a प्लस 28। ठीक है, सो 144 9 की टेबल से कटता है, 9 1 द 9, 144 कटेगा 16 पे, तो 16 टू द 32। ये इधर प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, इक्वल टू a। सो a की वैल्यू 32 में से 28 का कितना आ जाएगा 4। सो a की वैल्यू क्या आ गई 4। सो पार्ट 10 भी हमारा कंप्लीट होगा, और इसी के साथ साथ हमारा क्वेश्चन 3 भी कंप्लीट हो गया।